हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए प्रेग्नेंट वुमन एट 30 वीक gestation present with preterm rupture of membrane, the doctor decide to administer betamethasone to accelerate fetal lung maturity. What is the standard dosage and route for betamethasone according to the ENTS antenatal steroid protocol? देखो क्वेश्चन क्या बोला है। एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी 30 वीक की प्रेगनेंसी है ना, जिसकी 30 वीक की प्रेगनेंसी है और उससे प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है, यानी समय से पहले उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है। डॉक्टर बताए कि लंग्स को जल्दी मैच्योर करने के लिए बेटामेथाजोन इंजेक्शन देने का फैसला करते हैं। और सवाल यह है कि एएनटीएस यानी एंटीनेटल स्टेरॉइड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इसकी राइट डोज और रूट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आ गया होगा। ऑप्शन बोल रहा है कि 12 mg IM डोज को 2 डोज दो, 12 mg की IM 2 डोज दो एंड 24 घंटे के अंतराल में दो। एंड बी बोल रहा है 6 mg IM दो, 4 डोज दो, 12 आवर्स के अंतराल में दो। ठीक है, सी बोल रहा है 24 mg IV दो एंड सिंगल डोज दो। एंड डी बोल रहा है 12 mg ओरल एंड 2 डोज दो एंड 12 घंटे के अंतराल से दो। देखो इसका करेक्ट आंसर तो यही हो गया। 12 mg की IM डोज दी जाती है, 2 डोज दी जाती है 24 घंटे की, उसमें अंतराल में दी जाती है बेटामेथाजोन में, है ना। इसमें ना एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड का मेन मकसद है ना बच्चे की लंग्स में जो सर्फिक्टेंट होते हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और बेटामेथाजोन का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि उसकी 12 mg की डोज दी जाती है, IM रूट से दी जाती है और फ्रीक्वेंसी उसमें 2 डोज दी जाती है, 24 घंटे की गैप से दी जाती है। टोटल उसमें 24 mg डोज दी जाती है जो अपने इस ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर तो ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ये 6 mg की IM 4 डोज हो, है ना, ये 12 घंटे की गैप से, ये ना डेक्सामेथाजोन के अंदर देते हैं। ये डेक्सामेथाजोन का रेजिमेन अगर क्वेश्चन में डेक्सा पूछा होता तो ये ऑप्शन जाता इसमें। ठीक है, डेक्सामेथाजोन में ना 6 mg की 4 डोज दी जाती है हर 12 घंटे पर, टोटल 24 mg उसमें देते हैं। नोशर जैसे एग्जाम में ना दोनों पूछी जाती हैं ये डेक्सा की और बीटा की, तो इसमें ना ये डिफरेंस याद रखना जरूरी है। मेन पॉइंट है ना ये है कि स्टेरॉइड का मैक्सिमम बेनिफिट है ना तब मिलता है जब डिलीवरी पहली डोज के 24 घंटे बाद और 7 दिन के अंदर हो। अगर मदर को ना एक्टिव सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है या फिर सेप्सिस है तो स्टेरॉइड हमेशा ना क्वेश्चन के साथ में देना होता है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड में याद रख लेना। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 24 mg IV सिंगल डोज दो, ये ना ये गलत है क्योंकि स्टेरॉइड ना कभी भी IV नहीं देते। ठीक है, IV नहीं दी जाती क्योंकि IV देने से दवा ब्लड से जल्दी क्लियर हो जाती है और लंग्स पर असर नहीं कर पाती है। साथ ही एक साथ 24 mg देना टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, बी भी गलत था। एंड डी क्या बोल रहे हैं, ये ऑप्शन 12 mg ओरल 2 डोज 12 घंटे के अंतराल में, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ओरल स्टेरॉइड है ना फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए इफेक्टिव नहीं है, इनका ऑब्जर्वेशन कम होता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ना हमेशा IM ही देते हैं। दूसरा बेटामेथाजोन के लिए 24 घंटे का गैप इसमें जरूरी होता है और इसमें 12 घंटे का ही दिया हुआ है ना, तो ये जो डेक्सा के लिए जरूरी है 12 घंटे का ना। देखो बेटामेथाजोन है ना और डेक्सामेथाजोन की डोज है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, जैसे ना ऐसे याद रखो, बेटामेथाजोन है ना बी डोज ट्रिक पर इसको याद रखो। जैसे B4 बेटामेथाजोन, B4 बिग सिंगल डोज यानी इसकी सिंगल डोज भी बड़ी दी जाती है, 12 mg देते हैं। B4 बिग गैप, इसमें गैप भी ज्यादा होता है यानी 24 घंटे का गैप होता है। B4 बाई डोज यानी 2 डोज दी जाती है। डेक्सामेथाजोन को ऐसे याद रखो, D4 डेक्सामेथाजोन, D4 डबल डोज काउंट, यानी इसमें बीटा की तुलना में अधिक खुराकों की आवश्यकता होती है, इसमें 2 डोज देते हैं ना और इसमें 4 देते हैं, इसलिए डबल डोज काउंट होता है इसमें। ठीक है, और D4 है ना डिवाइडिंग डोज, यानी इसमें ना जो डोज होती है ना वो इसमें ना खुराक में ना जो डोज होती है ना डिवाइडिंग डोज वो छोटी खुराकों में विभाजित होती है। उसमें इसमें देते हैं 12 mg और इसमें देते हैं 6 mg, इसमें देते हैं 2 डोज, इसमें देते हैं 4 डोज, है ना। और D4 ड्यूरेशन गैप, ड्यूरेशन हाफ होता है, यानी इसमें हाफ हो गया ना एग्जाम ड्यूरेशन 12 आवर्स और इसमें 24 आवर्स। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।